हेलो एवरीवन। देखिए, अभी 28 दिसंबर तक हम कह सकते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी फ्लो हो रही है। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी मतलब है आपको असाइन किया जा रहा है और आपको सिर्फ ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि आप कौन हैं और आपको प्रायोरिटी में क्या रखना है। ठीक है, किसी के कुछ बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, किसी के कुछ, तो इन सबको तोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि किसी की बॉडी में ही पेन हो रहा है, किसी को मेडिटेशन करने का मन नहीं हो रहा है। हो सकता है बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसी हैं जिन्हें मेडिटेशन करने में बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो जिसकी बॉडी, जिसका माइंड, जिसकी सोल जिस तरह से जो मांग कर रही है एनर्जी से, उन्हें वो मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक है, अपने कॉन्शियसनेस को रेज करिए और अपनी खुद की हेल्प खुद करिए। हमेशा आगे बढ़िए। अगर कल आपकी कोई सोच है, बिलीफ सिस्टम था जिस पे हर्ट हुआ है, जिस पे आपको लेसन मिल रहा है, उस पर आप गौर करिए और उस चीज़ को बदलिए। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको ये जो 2012-21 है और ये सारे जो पोर्टल्स हैं, 2-2 की सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि आपकी जो ज़िद्दीपन है, एक होता है ना कि हम इस चीज़ को कैसे कर लें, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम ही क्यों करें, ये क्यों क्यों, या फिर विक्टिम मेंटेलिटी कह दीजिए, ईगो कह दीजिए, स्टबर्ननेस कह दीजिए। साथ ही ये सब चीज़ें आपके पास्ट के जो हैं वो आपके रिलीज़ हो रहे हैं। दूसरी चीज़ कि आपके जो फियर है, फियर किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं इनसिक्योरिटीज़ हो सकते हैं, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम से या पास्ट लाइफ से आपके साथ चले आ रहे हैं, वो सामने आ सकते हैं। इन्हें कैसे हील करना है, क्या हील करना है, वो सब अपनी जर्नी के हिसाब से आप देखिए। ठीक है, और इन्हें हील कीजिए, इन्हें रिलीज़ कीजिए। रिलीज़ मतलब इन्हें छोड़िए, तरीका बदलिए, डाइवर्ट कीजिए खुद को। ठीक है, साथ ही में जो भी आपके साथ हो रहा है उसमें आपको क्लैरिटीज़ मिल रही हैं, हर चीज़ में क्लैरिटी। पास्ट मिस्टेक अगर आपने की है, या फिर हम कह सकते हैं डीएनए अपग्रेड हो रहे हैं, तो ठीक है, तो पास्ट फैमिली रिलेटेड कोई वुंड है वो भी सामने आ सकते हैं, डिपेंड करता है। साथ ही न्यू बिगनिंग्स हो रही है डिवाइन फेमिनाइंस की। बहुत ही मेजर रिलेशनशिप्स में चेंजेस आ रहे हैं उनकी फैमिली के साथ, कार्मिक्स के साथ में, वहाँ पे डीएम के साथ भी सेम सिचुएशन हो रही है। जो भी हो रहा है सिर्फ ये हो रहा है कि अब सब कुछ क्लोज होने के लिए हो रहा है। ठीक है, कार्मिक्स के साथ में और जो भी चीज़ें हैं, जिससे कि डिवाइन फेमिनाइन खुद के बारे में जान सके और डिवाइन मैस्कुलाइन्स अपने बारे में और डिवाइन फेमिनाइंस के साथ में लव रिलेशन को और स्पिरिचुअलिटी को और हाई वाइब्रेशन को समझ सके। ठीक है, ये क्लियरिटी ला रहा है दोनों के लिए, दोनों की लाइफ में। ठीक है, और साथ ही में डिवाइन फेमिनाइंस को जॉब्स मिल रही है, कहीं ना कहीं उन्हें जो चीज़ करनी है वो वहाँ पे वो चीज़ कर रही है। किसी को नेचर के साथ कनेक्ट होना है, कोई बाहर घूम रहे हैं, कोई ट्रैवल कर रहा है, किन्हीं को जॉब मिल रही है, डिपेंड करता है इनर अबंडेंस उनके लिए, उनकी सोल के लिए, माइंड के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, सोल पर्पस को लेके कौन सी इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें इनर अबंडेंस की ओर जा रहे हैं। मतलब कह सकते हैं हम सोलर प्लेक्सिस डिवाइन मस्कुलाइन्स के हील हो रहे हैं या हील हो चुके हैं। ठीक है, डिपेंड करता है वो भी आपकी जर्नी में आप कहाँ पे है। और साथ ही में हार्ट चक्रा क्लिनजिंग हो रहा है, और जो अपर चक्रास हैं जो डिवाइन फेमिनाइंस को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि थ्रोट चक्रा हो गया, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई और क्राउन चक्रा। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये तो ऑलरेडी डिवाइन फेमिनाइंस के एक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन्स को प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत, बट ऑब्वियसली तो आपकी जो भी पास्ट रिलेटेड चीज़ें हैं वो सामने आ सकती है डिवाइन फेमिनाइंस को, और ऐसी एनर्जीज फील हो सकती है जिन्हें उन्हें रिलीज़ करने का, अजीब सी घबराहट, कभी एकदम से लगेगा कुछ ट्रिगर हो रहा है, कभी एकदम चिल्लाने का मूड होगा, कभी एकदम से नेगेटिविटी। तो उस वक्त खुद को कैसे कॉन्शियसनेस में ला करके शांत रखना है वो देखना है। ठीक है, साथ ही में अपने जो भी मतलब मूड हो गए, अपनी 5-7 दिन के लिए एटलीस्ट अपने आप को ट्रैक कीजिए। ट्रैक मतलब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपने ऊपर गौर कीजिए और जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए। ये नहीं कि ये हो रहा है इसका मतलब ऐसा ऐसा है और इसका मतलब मैं बुरी हूँ या मैं बुरा हूँ या अगला बुरा है। सेल्फ बिलीफ सिस्टम के हिसाब से हमें कॉन्शियसनेस नहीं रखनी है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है उस चीज़ के तह तक जाना कि क्यों हो रहा है, मुझे क्या बदलने की ज़रूरत है और मैं कैसे बदल सकती हूँ या कैसे बदल सकता हूँ। और उसे बदलने के बाद में वो चीज़ जब रिपीट होती है तो हम जिस हाई कॉन्शियसनेस से उस चीज़ को बदलते हैं उसको याद रखना है। आगे से जब भी वो चीज़ रिपीट हो, टेस्ट हो, तो हम उसके साथ में वो ऐसा ट्रीट कर सकें और हम अपनी लो वाइब्रेशन से उस एनर्जी को, पास्ट एनर्जी को एंटरटेन नहीं करें। ठीक है,
साथ ही में हम कह सकते हैं सैक्रल हो गया, सोलर हो गया, मतलब कुल मिला के रूट चक्रा, क्लिनजिंग, हीलिंग, सब कुछ, ठीक है। हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रही है, किसी को हो सकता है ऐसा लगे कि हमारे आसपास में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है, किसी को हो सकता है कि मतलब सबको अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी कॉन्शियस लेवल क्या उनसे चाहती है, ठीक है। साथ ही में फिज़िकल लेवल पे भी जो क्लिनजिंग हो रहे हैं, फिज़िकल लेवल पे चीज़ें चेंज हो रही है, चाहे स्किन हो गए, नेल्स हो गए, हेयर हो गए, आइज़ हो गई, मतलब कुल मिला के आपके पूरा बॉडीली चेंजेस हो रहे हैं। नेगेटिविटी उभर उभर के बाहर निकल रही है, सोल लेवल पे, एनर्जी से रिलेटेड, माइंड लेवल पे, फियर और इन सब की एनर्जी लो वाइब्रेशनल, बॉडी रिलेटेड यानी टॉक्सिन्स बाहर निकल, तो बॉडी पे कुछ भी हो रहा है सबके, ठीक है, अलग 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 अलग। नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी है। और हो सकता है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़े, बॉडी में वाइब्रेशंस हो, ईयर में रिंगिंग हो, और आपको एकदम से सुन सा महसूस हो, और एकदम से आपको हाई नेगेटिविटी महसूस हो, फिर एकदम से पॉजिटिविटी हो, क्योंकि वो क्लींस हो रहा है। पास्ट लाइफ हमने क्या किया हमें क्या पता, लेकिन उस ट्रॉमा को, उस चीज़ को क्लींस होना है, तो एकदम से आपको लगता है बहुत नेगेटिविटी हो रही है, चिल्लाना है, चीखना है, गुस्सा करना है। उस वक्त आप कॉन्शियस रहते हो, नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, एंड सडनली थोड़ी देर बाद में आप बिल्कुल शांत होते हो, पानी पीते हो, नंगे पाँव घूमते हो, हाई लेवल की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को जो पास्ट लाइफ की उसे क्लीन कर देती है, और आप एकदम से बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, यानी क्लींस हो गया, सिंपल है ना। तो ये करना है। और मतलब हम कह सकते हैं कि डिवाइन यूनियंस जो हैं हो रहे हैं, इनर यूनियन बहुत हद से ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है ये। और जो स्टेप रख रहे हैं हम, वो बहुत इनर यूनियन की तरफ हम लोग सभी स्टेप रख रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है और जिनका हो गया है वो और ज़्यादा हाई लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं साथ ही में कि नेक्स्ट लेवल, ठीक है, अगर किसी का डीएनए, मतलब अगर किसी का कोई फैमिली ट्रॉमा है, कोई फैमिली की आदत है, जैसे गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, घबराहट हो जाना, जल्दबाजी करना, छोटी छोटी चीज़ों पे डर जाना, हो सकता है किसी फादर की, किसी की मदर की, किसी कोई ना कोई फैमिली में ऐसी आदत है जो चलती आ रही है, जिसे बदलने की कोशिश की जानी चाहिए और बदलना चाहिए। हो सकता है वो चीज़ें आपके सरफेस पे और आपको लगे ट्रिगर हो रहा है, बट वो ट्रिगर नहीं हो रहा है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। ट्रिगर एक नेगेटिव वर्ड होगा, हम ये कहेंगे इस चीज़ के लिए कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ये चीज़ आपको चेंज करनी है, ठीक है, उस पैटर्न को आपको चेंज करना है। वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है और आप कैसे करते हैं, ये चेंज करना है। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। देखिए, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस है, बहुत सारी जर्नी अलग अलग होती है सबकी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको रेजोनेट नहीं कर रही, मतलब आप उस जर्नी में नहीं हैं या फिर आप गलत जा रहे हैं। गलत कोई भी नहीं जा रहा, कोई भी नहीं जा रहा होता है गलत, क्योंकि चीज़ें वैसे ही चलती है जैसे यूनिवर्स और हम हमारे बर्थ से पहले प्लान करके आ चुके होते हैं हमारे कार्मिक चीज़ों के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें उसमें से कुछ चीज़ें सीखनी होती है। अगर हम उसमें गलत चीज़ सीख लेते हैं या फिर गलत डिसीज़न ले लेते तो वो चीज़ रिपीट हो जाती है, क्योंकि हम सुधरने के मौके से आए हैं, बिल्कुल इंटेंशन क्रिएट करके आए हैं कि बस डिवाइन फेमिनाइन है या कोई भी सोल है कि हमें सुधरना, हमें ग्रो करना है, तो उसमें यूनिवर्स उनकी हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव बिल्कुल आप ना होए, कोई भी मत हो, कोई गलत नहीं जा रहा, सब सही जा रहा है। हो सकता है कलेक्टिव की एनर्जी किसी से मैच हो, किसी से नहीं हो, कोई हाई है इसलिए मैच नहीं हो रहा, कोई थोड़ा सा पीछे चल रहा है इसलिए मैच नहीं हो रहा, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, उनके इनर चाइल्ड ट्रॉमास बाहर आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे इनर चाइल्ड ट्रॉमास होते हैं, सेक्सुअल ट्रॉमास होते हैं सोलर प्लेक्सिस में, चाहे हम पीरियड्स के रिलेटेड कह दें, चाहे हम डाइजेशन रिलेटेड कह दें। हो सकता है कोई अपनी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर पा रहा है, उससे रिलेटेड उनके लाइफ में इश्यूज़ हो रहे हैं। हो सकता है कि कोई अपने पैसों को लेकर के उनके किसी के दिमाग में कोई एक बहुत ही डीपली वुंड हो, या कुछ ऐसा हो कि यार नहीं, और पैसा ही सब कुछ है, बस यही है, पैसा ही कमाना है, ये वो, मतलब हो सकता है कुछ भी अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो सबके डिपेंड करता है ना, किसी का सोलर प्लेक्सस अगर हील हो रहा है, क्लींस हो रहा है डिवाइन मैस्कुलाइंस का, और उसका असर आप पे पड़ रहा है, तो हो सकता है किसी और के सैक्रल में हो रहा, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं होता है। और हाँ, आप बिल्कुल आप बहुत एक्साइटमेंट भी फील कर सकते हैं, ठीक है, एकदम से एक्साइटमेंट। और यूनियन की एनर्जी, इनर यूनियन, आउटर यूनियन और काउंटर पार्ट के साथ यूनियन, डेफिनेटली आपके दिमाग में आप क्वेश्चन मत रखिए कि हमारी शादी होगी नहीं होगी। शादी इसलिए वहाँ पे कार्मिक्स के साथ में होती है, एंगेजमेंट होती है, जिससे उनके कार्मिक लेसन मिले, ठीक है, उनके पास रह करके उनको कार्मिक लेसन मिले। और वो सोल्स जो होती हैं उन्हें बद्दुआ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप ही के लिए आपके डीएम को सिखाती हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं सब लोग,
कार्मिक्स नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस वक्त वो कार्मिक्स का काम कर रहे होते हैं, एज अ टीचर कह सकते हैं हम, ठीक है। और हाँ, टीचर का मतलब हो गया जैसे कि उनकी नेगेटिविटी को बाहर निकालने में, जिससे कि वो अपर लेवल पे जाए, और सोसाइटी रिलेटेड फियर बहुत सारे लोगों को हैं, उसे आप निकालें प्लीज़, ओके। साथ ही में रिलेशनशिप्स जो हैं, ब्रेकअप्स होंगे। ब्रेकअप का मतलब है जो थर्ड पार्टी होती है, कार्मिक्स होते हैं, जो भी कार्मिक, ब्रेकअप का मतलब ये नहीं है मतलब सामने ब्रेकअप हो रहा है। सोल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे भी ब्रेकअप्स होते हैं, जैसे कि हम उन्हें बिल्कुल ही अपनी एनर्जी लेवल से हटा दें, हम इतना हाई वाइब्रेशंस पे आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेकअप का मतलब ये ले लीजिए आप। और आप काम रहेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, बट ऑब्वियसली बात है इग्नोर करेंगे अननेसेसरी इश्यूज़, आप कॉन्शियसनेस में आपकी वृद्धि होगी, बढ़ेगी। और आप कोई भी मतलब अपनी ब्यूटी पे, अपने ऊपर ध्यान आपका जाएगा, क्योंकि हार्ट चक्र हील हो रहा है, क्लिन्स हो रहा है, तो आपका अपने लिए सेल्फ लव बढ़ेगा, डीएम्स का अपने लिए बढ़ेगा, और इनर यूनियन की तरफ एनर्जीज आएगी। और जो अंदर होता है वो बाहर होता है। ट्विन फ्लेम का तो साफ साफ है, हर कोई उन्हें मिरर करता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात यह है कि 1221 के बाद में, ठीक है, हम ये कह सकते हैं फिज़िकल बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, असेंशन के सिम्टम्स है, जो कि बट ऑब्वियसली अब आप सबको पता है क्या है, कैसा है। और जैसे हम कह सकते हैं नींद बहुत ज़्यादा आना, हो सकता है किसी किसी को बिल्कुल नहीं है, ठीक है, एकदम उल्टा भी हो सकता है। किसी को बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे हैं, किसी को नींद ही नहीं आ रही है, किसी को ड्रीम्स आ रहे याद नहीं रह रहा, किसी को याद रह रहा है तो नेगेटिव है वो ड्रीम, मतलब नेगेटिव मतलब कि एकदम स्टक कर देने वाला। तो सब चीज़ों को रिलीज़ करो, क्योंकि जो होने वाला है हम उसे रोक नहीं सकते, जो हो गया हम उसे सुधार सकते हैं एनर्जेटिक लेवल पे, जो अभी चल रहा है हम वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको दिमाग में मतलब यार ये सपना आ गया, इसका मतलब क्या है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ो, अपने आप यूनिवर्स 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर आंसर दे देगा, दिमाग नहीं लगाना है। ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे पहला है दिमाग ही नहीं लगाना है, सिवाय अपने अलावा कहीं पर भी। अपने अलावा भी कहाँ पे, जहाँ पे हमें सुधरने की मतलब एनर्जेटिकली लो वाइब्रेशन को हाई वाइब्रेशन के साथ में रिप्लेस करने की, बस, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि जो कलेक्टिव की एनर्जी है उसमें शिफ्ट आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया था, स्पिरिचुअलिटी और इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, अपर लेवल पे लाया जा रहा है। और आई नो इतना इजी नहीं होता किसी के लिए भी, लेकिन आपके लिए मतलब जिसके लिए भी अगर ये प्रॉब्लमेटिक हो तो थोड़ा अपना माइंड को डाइवर्ट करें, एक ही एक में घुसे नहीं रहना है कि नहीं भाई हमें सुधरना ही सुधरना, ये करना वो करना। एंजॉय करो, ठीक है, एंजॉय करो। आई नो ये कहना ईजी होता है, लेकिन इसे प्रैक्टिस में लाना होता है, ठीक है। प्रैक्टिस में लाने को ही हमें सुधरना कहते हैं, ठीक है। हाई वाइब्रेशंस में आओ, अपनी जो भी क्रिएटिविटी का साइड है, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, खाना बनाना, सिंगिंग करना, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, जो भी पसंद है करो, बस करो, खुश रहो। और साथ ही हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिले, सोलमेट फैमिली हो सकती है, सोलमेट आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आप उन्हें लवर्स का नाम दे सकते हैं, इट्स ओके। वो आपकी एनर्जीज़ को अप करना आते हैं, ठीक है। वो क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्यों इतना पढ़ना है, चल एकदम, ठीक है। और फ्रेंड्स वगैरह से हो सकता है आपका एकदम ही कांटेक्ट टूट जाए, फैमिली से एकदम कांटेक्ट टूट जाए, आपको एकदम अकेला एकदम सेपरेट कर दिया जाए, जिससे कि आपकी एनर्जी हाई हो। या फिर हो सकता है आपके सोलमेट्स बन के वो लोग वापस आपके साथ में आए, ठीक है। पर वहाँ पे आपको वापस कोई भी चीज़ अगर रिपीट हो रही है तो आप कहाँ पे कैसे एक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स आपको देखेगा। यूनिवर्सल टेस्ट चल रहे हैं और अभी चलेंगे। ओपन कर दो खुद को कि आप रिलीज़ कर सको नेगेटिविटी को और ले सको बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। मिररिंग कर रहे हैं, ह्यूज लेवल पे मिररिंग हो रही है। दूसरी तरफ कलेक्टिव की एनर्जीज चल रही हैं, तीसरी तरफ पास्ट लाइफ के डीप वुंड्स निकल रहे हैं, और जो अनहील्ड वुंड्स है बट ऑब्वियसली बात है वो निकल रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यास लगना और बहुत ज़्यादा स्किन का सूखना, ये सबके एनर्जी सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें ठीक होती रहेंगी। बॉडी लेवल पे टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, कुछ नहीं करना है ना कुछ कर सकते हैं। अच्छा खाओ पियो, रेस्ट करो और अपने आप को ग्राउंडेड रखो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद के साथ हाई वाइब्रेशन में हो तब सेल्फ टॉक करो, जर्नल्स लिखो, अफर्मेशंस दो, और अफर्मेशन दे कर के आप सॉल्ट बात लो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, टेक्निक से आप कर सकते हैं। मेडिटेशन करो, नहीं हो रहे होते कर पा रहे हो तो इरिटेट मत हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब जो है एनर्जीज़ हैं वो है अपनी फीलिंग्स और अपने लिए बिल्कुल ऑनेस्ट रहो, जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, हारमनी खुद के साथ क्रिएट करो, खुद के साथ पीस में आ जाओ, इनर लेवल पे यूनियन आ जाएगा, ट्रस्ट में। और जो इनर लेवल पे होता है वो आउटर लेवल पे होता ही होता है,
ठीक है। पहले अबंडेंस को लेकर के चीज़ें थी, अब हार्ट लेवल को लेकर चीज़ें हैं, फिर ऐसे ऐसे चीज़ें ऊपर बढ़ती रहेगी, यूनियन आता रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। और शादी ही सब कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सारे सेल्फ बिलीव सिस्टम जो होते हैं, जो कि फॉल्स है, वो हटते हैं और इनको तोड़ने के लिए ही चीज़ें सामने आती है, ठीक है। और आप अपने साथ में, अपने डीएम के साथ में, अपने जो भी आपके साथ में रिलेशनशिप में हैं, आपके सबके साथ में रिलेशनशिप सुधरेंगे, मतलब एकदम बेस्ट होंगे, ठीक है। हार्ट और हेड और सोल एक होंगे, डिसीज़न मेकिंग्स में आपका सब अच्छा रहेगा, अपने आप को प्यार करें, ठीक है। और साथ ही में जो मैं कहूँगी कि जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही है, एंजाइटी, फियर, ओल्ड इश्यूज़, ओल्ड सारी चीज़ें हैं, आप खुद को खुद से जीत के आगे बढ़ रहे हैं, कुल मिला के बात इतनी है। और जो भी है आप ग्रो कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं अपने पास्ट से, और जब रिपीट हो रही हैं चीज़ें तो क्या लर्न किया है उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर रहे हैं अपने साथ में और बाहर की चीज़ों के साथ में। डिवाइन मैस्कुलाइन्स जो हैं उनकी स्लीप जो है, नींद है, वो डिस्टर्ब हो रखी है। एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये सब सरफेस पे आ रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन की जो है पर्जिंग एनर्जीज आ सकती हैं, क्योंकि उनकी ओल्ड एनर्जीज़ हैं, वो एक होता है ना फॉल्स मैस्कुलाइन एनर्जीज़ जो होती है उनके अंदर है, वो बाहर निकल रही है। बेवजह का गुस्सा, बेवजह का ईगो, बेवजह की रॉयलिटी, मतलब एक होता है ना कि बस मैं ही हूँ, एक होता है सबका, किसी का फेक होता है, किसी का नहीं भी होता है। तो अगर कोई है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो उसे सिखाया जा रहा है कि भाई इतना सॉफ्ट भी नहीं रहना है, आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी है, हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं रहने का है। कोई एकदम ऐसा है कि नहीं बस मैं ही हूँ, तो उसकी भी चीज़ें चेंज हो रही है, मतलब कि आपको बिल्कुल बैलेंस में लेके आया जा रहा है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, तो उनकी जो एनर्जीज़ है वो आपको पिक हो सकती है। तो आप अभी थोड़ा सा अगर सेपरेशन में हो भी, और अगर तो अपने ऊपर टाइम स्पेंड करो उसका, ठीक है, क्योंकि पता तो है ही इसका एंडिंग क्या होता है। अवेकनिंग क्यों कराई जाती है? इनर यूनियन के लिए, पीस में आने के लिए, ग्रो करवाने के लिए। आउटर यूनियन और आउटर की चीज़ें अपने आप हो जाती है, हमें आउटर पर तो ध्यान ही नहीं देना है ना, ठीक है। और साथ ही हम कह सकते हैं कि अब जो है सैटर्न स्क्वायर जो हो रहा है उसमें अब एक नई एनर्जीज आएंगी। इसमें हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल तैयार किया जा रहा है, इनर लेवल पे, आउटर लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, हर एक चीज़ पे लेवल पे आपको एकदम हाई करने के लिए अनअवॉइडेबल चेंजेस आएंगे। ओल्ड जो भी पैटर्न्स थे, जो भी मतलब हम कह सकते हैं कि सैटर्न रिलेटेड एनर्जीज़ हैं, ठीक है, तो ओल्ड वाली सारी चीज़ें वापस एक बार क्लियर होंगी, क्लिंस होंगी, ठीक है। और साथ ही इन्फ्लुएंस, आप हो सकता है ऐसा फील करें कि मैं अंदर से बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर पा रही हूँ खुद को, या कर पा रहा हूँ खुद को, कि हमें आगे बढ़ना है, हमें सेल्फ लव में आना है, हमें हमारी ग्रोथ, हमारे ऊपर ध्यान देना है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। तो इस तरह से होगा। और जहाँ पे कार्मिक एनर्जीज़ है, कार्मिक एनर्जीज़ है या लोग हैं, सब चीज़ें हट जाएंगी, बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है अभी एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी, बहुत मेजर, और अलाइन कर देगी आपको और आपके सोल पर्पस को, और आपको आपके हायर लेवल पे, हायर सेल्फ के साथ में, ठीक है। और मेजर चेंजेस है, मतलब कि टर्निंग पॉइंट्स होंगे सबकी ज़िंदगी में, बहुत ही ब्यूटीफुली आप अपनी लाइफ को आगे लेके जाएंगे। मतलब एक होता है बहुत ही हो सकता है पर्जिंग हो, सैड हो, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग हो, लेकिन उसके बाद में बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ब्रेक थ्रूज आएंगे, फिजिकल लेवल पे हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा, आपको डिवाइन मैस्कुलाइन को सबको प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत, तो इट्स ओके, लेट गो करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, रेस्ट करना है, अच्छा खाना पीना, ठीक है। दिसंबर 24 से 31 तक आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दें, कौन सी एनर्जी आके आपको क्या करे। कर्मा क्लिनजिंग जो है थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जो भी है, और बाउंड्रीज़ हैं वो टूटेंगी, जो मतलब फेक बाउंड्रीज़ हैं, जो ट्रेडिशंस जो अगर या फॉल्स बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड हैं अगर, तो वो रिलीज़ होंगे। और कहीं ना कहीं ये सब मिला के फ्रीडम, चेंज, रिवॉल्यूशन, इस तरह की एनर्जीज़ आ रही हैं। और जो भी मतलब है फाइनेंशियली और फिज़िकली, मेंटली, सारी चीज़ें मतलब अच्छी होंगी, और इनसे रिलेटेड जो भी कार्मिक, नेगेटिव, फॉल्स सिस्टम एनर्जी है वो सब रिलीज़ हो जाएंगी। मेडिटेशन कीजिए और अपने ऊपर चेक करिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, सिर्फ इतना चेक करना है। स्लीपिंग पैटर्न्स में चेंजेस हो सकते हैं, इंटेंस इमोशंस हो सकते हैं,
बॉडी पे एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला टॉक्सिन्स निकलेंगे, और विजन्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, आपके खुद के प्रोस्पेक्टस लाइफ के रिलेटेड, सेल्फ बिलीव सिस्टम, सब कुछ चेंज हो सकता है। पहले हो सकता है लाल कलर मतलब कुछ अलग आपके दिमाग में आता हो, अब लाल कलर आप सोचते हो तो कुछ अलग चीज़ आपके सामने आती हो। कहने का मतलब है देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, हर चीज़ बदलेगी। सब बहुत ही पॉजिटिव है। मेडिटेट करना है, वापस मैं बता देती हूँ, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी एनर्जीज़ पे ध्यान देना है और खुद पे, और आगे बढ़ना है। ओके, थैंक यू।